हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी। आप सभी के एनवीएस केवीएस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि स्कोरिंग है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये सभी क्वेश्चन आपके DSSB, KVS, NVS में पूछे गए हैं, इसलिए इन सब का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कदम पर कदम रखना, एक व्यक्ति जैसे आगे बढ़ा है, आप उसके यहाँ पे जो फुटप्रिंट होता है उस पर अपना कदम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको मुहावरे का अर्थ बताना है जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जूतियां चटकाते फिरना, जूतियां चटकाते फिरने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मारा मारा फिरना। क्या हो जाएगा, मारा मारा फिरना। आंसर यहाँ पर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है वाक्य में क्रिया कौन सी है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है, जब कर्ता, मतलब जैसे यहाँ पर कर्ता करने वाला कौन था, अध्यापक। अध्यापक स्वयं अपना कार्य ना करके छात्र से करवा रहा है, तो स्वयं क्रिया को ना करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर क्रिया करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांति पूर्वक बैठो। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आंसर बच्चे, देखिए बच्चे को संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, बी, बच्चे। यहाँ पर बच्चे इस प्रकार से शांति पूर्वक बैठो। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक ना एक दिन का फल जरूर मिलता है, तो दुख का फल या दुविधा या चिंता या परिश्रम। तो क्या हो जाएगा, जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो आपका परिश्रम हो जाएगा। दिन रात परिश्रम करने वाला जो कोई व्यक्ति होता है उसको एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। रिजल्ट यानी कि फल जरूर मिलता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। आपसे ये भी पूछा गया है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए जो संयुक्त वाक्य होता है दो वाक्यों को जोड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और भी लिखा है, यहाँ पर क्योंकि लिखा है, तो दूसरा तो यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे लड़ेंगे कैसे, तो आपस में ही लड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में सभी बच्चे आपस में लड़ रहे थे क्योंकि मैं घर पर नहीं था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जून जुलाई। जून जुलाई के बीच में योजक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, तो योजक चिन्ह आएगा। आंसर यहाँ पर आपका कैसे ही हो जाएगा, डी, योजक चिन्ह। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। जैसे कि आपको पता है वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गए, भविष्य जो आने वाला, लेकिन आदिकाल यहाँ पर नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पहचानना है द्विगु समास कौन सा है। द्विगु समास में होता क्या है, तो पहला पद संख्यावाची होता है। जो पहला पद होता है ये संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज यानी कि चार भुजा, चार भुजा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा।
यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। और पहला पद क्या है? संख्यावाची है और अंतिम पद क्या होता है? इसमें संज्ञा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिश्र वाक्य बताना है जो अलग अलग वाक्य को जोड़े। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लू चल रही थी और मैं घर से बाहर नहीं निकला। लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकला। लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब लू चल रही थी तब मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब लू चल रहे थे। अब बिल्कुल सही है आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लू चल रही थी तब आप घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए कारण और यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या संधि होगी। त्रस प्लस ना, तो बोलने से ही तृष्णा आ रहा है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। संधि कौन सी है? यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जो यहाँ पर शाह है ये, तो ये जब आप इसको मिलाएंगे तो आधा यहाँ पर हो जाएगा तृष्णा। आंसर आपका यहाँ पर डी है, संधि व्यंजन है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर जब आप लोग जागृति लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जागृति, तो यहाँ पर रा इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, जागृत। आंसर आपका पहला सही है और जागृत ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला आंसर सही है। इसमें आपको गलत बताया गया है कि जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये जागृत गलत है। यहाँ पर जागृत आपको ये देखने को मिलेगा। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। यहाँ पर तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पर मंद या कुंद हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत है, प्रकाश का अंधकार होगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी तो यहाँ पर क्या है? निश्चित है। निश्चयार्थक यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से सत्य या असत्य की जांच की जा सकती है इसको क्या कहते हैं? निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसके हृदय में ममता ना हो। ममता ना हो तो निर्मम हो जाएगा। ममता ना हो इसके लिए क्या हो जाएगा? निर्मम। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम है, जिसकी पलक ना गिरे निर्निमेष है, और जिसमें जड़ ना हो निर्मूल है। मूल ही नहीं है मतलब जड़ नहीं है। जो मांस ना खाता हो निरामिष हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक गद्यांश पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कंप्रहेंशन से संबंधित 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्या गया है। इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है कौन सा था। ऐसे तो आप लोग सिंपल बता ही पाएंगे, उदंत मार्तंड है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को जब ना पता हो आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग कंप्रहेंशन से पता कर सकते हैं कि आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। उदंत मार्तंड। तो देखिए कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से प्रकाशित होता है। और यहाँ पर प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र है कौन सा? उदंत मार्तंड है। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर आपका सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समाचारों की सर्वोत्तम जानकारी का साधन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो समाचार पत्र है सूचना का विश्वसनीय, सस्ता और सहज उपलब्ध साधन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका समाचार पत्र आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, समाचार पत्र। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का रूप कैसा होता है। तो समाचार में जैसे कि आपको पता है उसमें लिखित होता है। जो भी यहाँ पर समाचार आपको देखने को मिलते हैं ये लिखित रूप में होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है कौन से समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। मान लीजिए जब आंसर आपको ना पता हो तो आप लोग यहाँ पर कैसे आंसर को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या कहा गया है कि आज हिंदी के समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। तो कौन प्रकाशित होता है? हिंदी के समाचार पत्र। हिंदी के समाचार पत्र आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, हिंदी के समाचार पत्र। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है।
इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा क्या, तो समाचार पत्रों का महत्व हो जाएगा। इसमें किसकी बात की गई है, तो समाचार की बात की गई है, समाचार पत्रों का महत्व हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी करें, केवीएस एनवीएस में किस पोस्ट के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।